नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और एक बेहतरीन वीडियो के साथ आज हम शुरुआत करेंगे नए राजस्थान के जीके की। दोस्तों देखिए, थंबनेल आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। क्या बोला गया है? नया राजस्थान इतिहास 50 जिलों के अनुसार क्या क्या बदलाव इसके अंदर होगा और नोट्स हम कैसे बनाए। दोस्तों कंप्लीट ये 10 मिनट का वीडियो है। ध्यान से जो साथी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, चाहे शिक्षक भर्तियां हो चाहे अन्य भर्तियां हो, एक बार अपने नोट्स, जो अगर आपके पास पुराने नोट्स है तो उसमें कैसे आपको बदलाव करना है, और अगर आपने इस बार 12th या ग्रेजुएशन किया और आप राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नए स्टूडेंट बन रहे हैं तो आपको कैसे अपने नोट्स बनाने हैं, वो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देंगे। इसके अलावा हमारी क्लासें कब से राजस्थान इतिहास की शुरू हो रही है वो भी बताया जाएगा। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज हम सिर्फ राजस्थान इतिहास के अंदर क्या बदलाव होगा उसकी जानकारी यहां पर लेने वाले हैं। यहां पर देखिए, हमारे सामने जो राजस्थान इतिहास है उसके टॉपिक कौन कौन से आते हैं। सभ्यताएं, राजस्थान के राजवंश, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें महिलाएं भी है और पुरुष भी शामिल है। दोस्तों तो देखिए, अगर आपके पास पुराने नोट्स है तो आपको बदलाव ही करना है, क्योंकि कोई बड़ा बदलाव आपको देखने को यहां पर नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जो है स्थान बदलने वाले हैं उनको नोट करना है, कैसे करना है, और जो नए साथी है उनको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे मैं यहां पे सभ्यताओं की बात करता हूं, और सभ्यताओं में मैं अगर ले लेता हूं गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। यह सभ्यता मैंने आपके सामने ले ली। अब देखिए, गणेश्वर सभ्यता जब हम पढ़ते थे तो हम कहां पर पढ़ते थे? सीकर के अंदर पढ़ते थे कि सीकर जिले में है गणेश्वर सभ्यता। अब बदलाव क्या हुआ है? जैसे आपने इसी प्रकार अपने नोट्स बनाए रखे हैं तो आप सीकर पे तो क्रॉस मार देना रेड पेन से, और कर क्या लेना? नीम का थाना। समझे आप? इसी प्रकार जैसे राजवंश है, आपके सामने आ गए राजवंश। ये तो हमने सभ्यता की बात कर ली। अगर राजवंश है कि सर राजवंश में क्या बदलाव होगा, तो मित्रों राजवंश के अंदर बहुत बदलाव होगा, बहुत अधिक बदलाव। देखिए, राजवंश के अंदर एक तो कहां के शासक है, शासक बहुत जगह बदलाव हुआ है। दूसरा युद्ध, मुख्य रूप से आपको युद्ध के अंदर है वो बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो जैसे कि हम यहां पर बात करते हैं कि नागौर दरबार कहां पर लगा था, तो नागौर दरबार नागौर में ही लगा था, और वर्तमान में भी वो कहां पर है? नागौर के अंदर है। दोस्तों तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चीज है वो आपको पता है, आपने पढ़ रखी है ये चीज, और इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। लेकिन यहां पर आ जाता है आपके कि गिंगोली का युद्ध। जैसे मैं एक जानकारी के लिए लिख लेता हूं, गिंगोली का युद्ध। देखिए, परिवर्तन क्या करना आपको। गिंगोली का युद्ध किस जिले में हुआ था? जगह सबको पता है। गिंगोली का युद्ध अगर हम बात करते हैं कि गिंगोली का युद्ध कहां पर हुआ था, तो गिंगोली का युद्ध कहां पर हुआ था? पर्वतसर के गिंगोली गांव में। पहले पर्वतसर नागौर में आता था, लेकिन अब आ गया डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। तो यह परिवर्तन हो गया ना दोस्तों। यह परिवर्तन 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के अंदर जैसे नसीराबाद है, एरिनपुरा है, तो यह छावनियां कौन से जिलों के अंदर है, यह बदलाव होगा। आंदोलनों की बात करते हैं तो क्या आंदोलन है? जैसे बिजोलिया पहले भी था, वहीं पर बिजोलिया है। किसान आंदोलनों की बात करते हैं, लेकिन जैसे कि हम बात करते हैं उदयपुर से सलूंबर को अलग किया गया तो वहां पर भी कुछ गड़बड़ हुई थी वो चीज। या जैसे कि हम बात कर लेते हैं डाबड़ा कांड, हमें अच्छी तरह पढ़ा है क्योंकि बहुत पढ़ा है हमने। डाबड़ा कांड पहले नागौर में आता था, लेकिन अब डीडवाना कुचामन के अंदर डाबड़ा कांड है वो आ गया। दोस्तों राजस्थान एकीकरण की अगर जब हम बात करते हैं तो पहला चरण जो हमारे आता है मत्स्य संघ, कि मत्स्य संघ के अंदर 4 जिले मिलाए गए थे, लेकिन अब पढ़ना वो ये 4 जिले, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर अब परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि भरतपुर से अलग डिग को कर दिया गया। तो अगर हम ये पढ़ लें कि 4 जिले मिलाए गए थे, लेकिन डिग कहां गया? फिर भरतपुर तो हमने पढ़ लिया, डिग जिला कहां चला गया? दिक्कत हो गई ना। ये चीज पढ़नी है। अब स्वतंत्रता सेनानी है। अब स्वतंत्रता सेनानियों में क्या होगा? जैसे सागरमल गोपाक किस जिले के निवासी थे?
तो पहले आपने नागौर पढ़ा, आप डीडवाना कुचामन हो गया। तो यही बदलाव आपके होगा। दूसरी बात, अगर आप नए नोट्स बनाओगे ना, नए नए जो पुराने स्टूडेंट है जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं, पुराने जो साथी है हमारे और जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनके पास अगर हमारे नोट्स है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो बदलाव होगा, मैं रेड, जिस प्रकार के हम नोट्सों से पढ़ाते हैं, तो रेड लाइन लिख के लाऊंगा कि आपको ये अपने नोट्सों के अंदर बदलाव करने हैं दोस्तों। और बाकी जो आप ये सोच रहे हैं ना कि अब तो राजस्थान पूरा बदल गया, नहीं बदला है, मात्र 3 पेज बदला है। हिस्ट्री की बात करता हूं मैं, हिस्ट्री में आपके 3 पेज बदले। 3 पेज मतलब हर एक टॉपिक, जैसे हम सभ्यताएं पढ़ेंगे ना, तो 3-4 सभ्यताएं इधर से उधर हुई है, बाकी वहीं की वहीं पर है, तो 3-4 लाइन हुई है। इसी प्रकार राजवंश, युद्ध, एकीकरण पढ़ते जाएंगे ना, तो लगभग आपके 50 लाइन है ना, वो बदलने वाली है, बाकी वही चीज रहेगी। अब देखिए, इसको हम अच्छी तरह कैसे याद करें कि हमने इतिहास तो पढ़ रखा है, वो हमने अच्छी तरह पढ़ रखा है, लेकिन जो ये चीज आप सर बता रहे हो, इसको हम अच्छी तरह कैसे पढ़ें और कैसे याद हो? तो इसके लिए आपके सबसे बेस्ट रहेगी जिला दर्शन। जिला दर्शन के अंदर यह नहीं है कि आपको 50 के 50 जिले पढ़ने, जो नए 19 जिले बने ना, नए 19 जिले बने, इनकी जिला दर्शन की जो क्लास आ रही है, हमारी 5 क्लासें हो चुकी है, वो क्लासें आप अटेंड कर लीजिए। 5 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। उनमें क्या होगा कि जैसे मैंने अभी गिंगोली का युद्ध बताया था, अब गिंगोली का युद्ध जैसे मैंने बताया, तो आप पहले नागौर में पढ़ते थे, लेकिन अगर आपने डीडवाना कुचामन पढ़ लिया ना जिला, तो आपको पता चल जाएगा कि अब नागौर में नहीं, ये डीडवाना कुचामन के अंदर आ गया है दोस्तों। समझ गए आप? तो ये चीजें आप आसानी से वहां पर तैयार कर सकते हैं। समझ? तो 19 जिलों की जो है वो पढ़नी है। अब थोड़ा सा देखिए, जो नए साथी हमारे आए हैं, नए साथी आए हैं, पहली बात एक चीज मैं यहां पे और बता दूं, मैं जो अध्ययन कराऊंगा उसमें नए जिले ही जोड़े जाएंगे, बाकी कंप्लीट एनसीईआरटी और आरबीएसई रहेगा। आप एनसीईआरटी और आरबीएसई की जो कक्षा 6 से 12 की किताबें चलती है राजस्थान अध्ययन की, उनके अंदर जो चीज दी गई है वो की वो ही मेरे नोट्सों में रहने वाली है दोस्तों। और कल रात 9 बजे से राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं उनकी क्लास शुरू होगी। चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, या चाहे आप शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो नोट्स है ना, उनको पढ़ लेना। और जो साथी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं आपकी जानकारी में, उनको पूछ लेना कि जो हमने 2 भर्तियां, अभी हमने 2 ही भर्तियों की तैयारी करवाई है और इतने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको पूछ लेना कि हम किस स्तर की तैयारी करवाते हैं। बेहतरीन यह होगा कि जो भी हमारी क्लास आती है उसको एक बार समय निकाल के स्पीड के साथ कैसे भी देखें, जरूर देखना है दोस्तों। समझ गए? अब देखिए, यहां पे 3 चीज है। एक हमारा इतिहास है, इतिहास के अंदर जो पुराने नोट्स है जिनके पास, उनको नोट्स नए नहीं बनाने हैं, उनको सिर्फ परिवर्तन करना है, लेकिन क्लास पूरी अटेंड करनी है। और जो नए स्टूडेंट है उनको तो नोट्स बनाने, तो वो शुरू से एक प्रतिदिन जो क्लास आती है उसको अटेंड करते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए। क्लास संस्कृति, अब देखिए इतिहास के साथ थोड़ी मैं कला संस्कृति के बारे में भी बता देता हूं। कला संस्कृति में जो इतिहास में बदलाव हुआ है वो का वही बदलाव रहेगा दोस्तों, कोई अधिक बदलाव आपको यहां पर देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो भूगोल है ना, ये भूगोल आपका लगभग ये मान के चलिए कि भूगोल आपका 50% बदलेगा। तो भूगोल की क्लासें कब शुरू करेंगे हम? जब राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व विभाग के आंकड़े आ जाएंगे, क्योंकि राजस्व विभाग ही बताएगा कि कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा जिला छोटा है। आज आप वर्तमान में क्या पढ़ रहे हो? एक चीज बताओ मेरे को, सबसे छोटा जिला देखना, सबसे छोटा जिला कौन सा है, यह चीज आप पढ़ रहे हो वर्तमान में, और आप उत्तर क्या दे रहे हो? दूदू। एक बार आपके पास जो राजस्व विभाग के द्वारा मैप जारी किया गया है राजस्थान का नया मैप, उसको उठाकर देखना। जयपुर, जो जयपुर प्रॉपर है, जयपुर शहर और जोधपुर शहर है ना, इनका जो क्षेत्रफल है वो आप अपनी नजरों से देख लेना। क्या जयपुर और जोधपुर है, इसका दूदू से क्षेत्रफल कम है या अधिक है? आपको पता चल जाएगा कि दूदू नाम में ही छोटा है या क्षेत्रफल में ही छोटा है, या जहां जनसंख्या की हम कह सकते हैं छोटा हो सकता है, लेकिन हमें तो क्षेत्रफल की बात करनी है। जब जैसलमेर की हम बात कर रहे हैं तो छोटा कौन सा है ये वहां पर। तो ये चीजें
क्योंकि ये भूगोल है और इस भूगोल को तब ही हम पढ़ाएंगे जब नए आंकड़े आएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, राजस्थान का इतिहास क्लासेस करते हैं ना, इसको विस्तृत पढ़ लेंगे, जिससे चाहे कोई सी भी भर्ती हो आपको दोबारा से इतिहास ना पढ़ना पड़े दोस्तों। इसके अलावा अब नई भर्तियों को लेकर भी बहुत सारे कमेंट मेरे को मिले थे, तो उनकी हम जैसे जैसे भर्तियों की जानकारी, हमारी क्लास से चलेगी रात 9 बजे, वहां पर आपको जानकारी देते रहेंगे दोस्तों। तो फिर एक सभी साथियों को बता देता हूं, नए स्टूडेंटों को नई कॉपी आज खरीद लेनी है। कल रात 9 बजे जैसे ही क्लास आती है अपने नोट्स बना लेने, क्योंकि नोट्सों के द्वारा ही मैं अध्ययन करवाऊंगा। और जो पुराने स्टूडेंट है वो अपने नोट्स है अगर साइड में कहीं पे रखे हुए हैं तो उनको निकाल लीजिए। उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको जिला है वो परिवर्तन करना है और कुछ परिवर्तन नहीं करना है दोस्तों। बाकी सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं, जिला दर्शन जो हमारी चल रही है वो क्लास मिस मत करो। आपने हजारों क्लासें यूट्यूब पर जिला दर्शन की मिलेगी। शायद नोट्सों के द्वारा कोई नहीं अध्ययन करवा रहा है, हम नोट्सों के द्वारा जिला जो दर्शन है वो नए 19 जिला दर्शन करवा रहे हैं, तो उनको मिस मत करना। उनकी एक एक क्लास आपको अटेंड करनी है दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात 9 बजे आशा रखता हूं कि आप सभी साथी हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहां पे दे रखी है, आप यहां पर जुड़कर मेरे द्वारा मैसेज के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल शाम 9 बजे।